वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर देन फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमें इसके जीरोस फाइंड करना है। इसके जीरोस फाइंड करने के लिए तो पहले के चाहिए, और के कहाँ से मिल रहा है? के इस पहले पॉलिनोमियल से मिल रहा है। ठीक है, 4 मार्क्स का 2015 में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 8x-9, इसकी बात करें तो देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर करें, ये दोनों ही एक्स वाली टर्म है, इनको एक साथ लिखना पड़ेगा 4x स्क्वायर, और यहाँ से आप चाहें तो माइनस का 8x कॉमन कर देंगे, या फिर हम इसको लिख दें माइनस का 8 भी कॉमन और x भी कॉमन। तो -8 अगर कॉमन करें तो यहाँ kx -1 बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं k, और यहाँ -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा -8kx और माइनस माइनस प्लस का 8x और ये -9। अभी इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से हमारा a तो हो गया 4, b हो गया हमारा -8 मल्टीप्लाइड विथ k-1, और c हो गया हमारा -9। क्या बोला है? 1 0 नेगेटिव है अदर का। तो जीरोस का रिलेशन हम इसके देख लें। लेट यहाँ पर जो जीरो से अल्फा एंड बीटा है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। तो यहाँ क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है हमें कि अल्फा जो है वो माइनस बीटा के इक्वल है। यहाँ पर हम अल्फा बीटा जीरो से तो सम ऑफ रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोस का। तो यहाँ हमें पता है सम ऑफ जीरोस ये हो जाएगा माइनस का बी बाई ए, जीरो से अल्फा बीटा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस ऑफ बी के प्लस पर है -8 मल्टीप्लाइड विथ k-1 बाय ए 4। देखिए अल्फा बीटा दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो अल्फा के प्लेस पर माइनस बीटा रख देंगे, तो हो जाएगा माइनस बीटा प्लस बीटा। यहाँ पर दो बार नेगेटिव तो ये प्लस, ये 8 4 से 2 टाइम कैंसिल हो सकता है, तो हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। ये हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय k-1। यहाँ हो गया 0, ये 2 मल्टीप्लाइड विथ k-1, के की वैल्यू चाहिए, 2 को ट्रांसपोज करा तो यहाँ से हमें मिलेगा k-1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स फाइनली हमें k मिल गया 1। अब k मिल गया तो हमारा जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो हम लिख सकते हैं। सेकंड पॉलिनोमियल था हमारा kx स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2। यहाँ पर k इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, पुट k इक्वल टू 1, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ए के प्लस पे 1 रखा। तो अब इसके जीरो फाइंड करना है, तो देखिए स्प्लिट द मिडिल टर्म करना पड़ेगा। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट प्लस का 2 और मल्टीप्लाई करके 1, बेस सी बात है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2 मिलेगा, 1 को 2 से ऐड करेंगे तो प्लस का 3 मिलेगा। ये मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 2x प्लस 2, शुरू के दो टर्म में x कॉमन, यहाँ बचा x प्लस 1, बाद के दो टर्म में प्लस का 2 कॉमन, फिर बचा x प्लस 1, ये में मिला x प्लस 1 x प्लस 2। एक बार इसको 0 से इक्वेट करना है, एक बार इसको। x प्लस 1 को जब हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी -1, और जब हम x प्लस 2 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -2। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू पता करना है सच दैट द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया है, हैज सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। जीरोस का सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हाफ है, ये दे दिया है। तो सबसे पहले हमारा पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा के एबीसी पता कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ 2k-1। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं, दैट मीन्स 1 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलिए कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो हमें a मिल रहा है 1, b के प्लेस पर मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा
माइनस ऑफ के प्लस 6, दोनों के साथ में माइनस है, और सी के प्लेस पे मिल रहा है 2 टाइम्स 2k-1। अब यहाँ पर जीरोस का सम और प्रोडक्ट वाली कंडीशन दी है, तो हम सम ऑफ जीरोस पहले निकाल लेते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या बनेगा यहाँ से, फिर हम वैल्यू रख दें, पहले कंडीशन लगा दे फिर सम ऑफ जीरोस लगा दें। देखिए सम ऑफ जीरोस हमें पता है, सम ऑफ जीरोस ये होता है माइनस का b बाय ए, ये मिलेगा माइनस ऑफ b ऑलरेडी नेगेटिव है तो 2 बार नेगेटिव साइन, माइनस ऑफ -k+6 बाय a1, तो यह हमें मिल जाएगा k+6। चलिए आगे बढ़े, तो देखिए ये सम ऑफ जीरोस आ गया, ऐसे ही हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कंसेप्ट हमें पता है रिलेशनशिप से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c बाय ए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 2k-1 बाय 1, दैट मीन्स ये मिला 2 टाइम्स k-1। नाउ कंडीशन लगाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया है कि सम ऑफ जीरोस जो है, सम ऑफ जीरोस इक्वल है हाफ द प्रोडक्ट, दैट मीन्स ये इक्वल है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। चलिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू रख दें। सम ऑफ जीरोस मिला हमें k+6, ये हो जाएगा हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स 2 टाइम्स 2k-1 का, ये 2 से 2 तो कैंसल आउट हो सकता है। आगे सिंप्लीफाइड करें तो ये हमें मिला k+6 और यहाँ पर बचा 2k-1, k की वैल्यू चाहिए तो वेरिएबल को वन साइड कर लें और कांस्टेंट को वन साइड, k को ले आते हैं लेफ्ट में और इस 1 को ले आते हैं राइट में, साइड चेंज साइन चेंज। 6 पहले से 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, 2 के पहले से k उधर जाके माइनस का k हो गया, ये मिल गया 7 इक्वल टू k, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गई 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आरडी शर्मा से लिया है, गिवन है अल्फा बीटा और जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल के जीरो दिए अल्फा बीटा और कंडीशन दी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24, तो हमें k की वैल्यू बताना है। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ तो k है, आप x की वैल्यू तो फाइंड ही नहीं कर सकते, तो हमें रिलेशन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया हमें ax² + 4x + 4, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी पता कर ले। स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c, यहाँ से a हो जाएगा k, b हो गया 4 और c भी हो गया 4। यहाँ पर हमें गिवन है कि इसके जीरो जो है वो अल्फा बीटा नामकरण दे दिया है, तो ये गिवन है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो यहाँ पर हम सम और प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो चलिए सम ऑफ जीरोस अगर लगाएं तो सम ऑफ जीरोस ये होता है -b बाय ए, सम ऑफ जीरोस मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी -4/k, इसे यूज करना है। दूसरा रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है c बाय ए, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा c, दैट मीन्स 4/k, इसका भी यूज करना है। अब जो कंडीशन दी है उसका यूज करना है। देखिए यहाँ गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है 24। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको मैंने पीछे क्वेश्चन बताए थे, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से बनाया था, ये पहले मैंने आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा इस पूरी वैल्यू को हम रख सकते हैं, ये वैल्यू हमारे पास है, और अल्फा बीटा की वैल्यू ये भी हमारे पास है, दोनों वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेते हैं, ये मिलेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स हो जाएगा -4/k का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यहाँ हो जाएगा 4/k इक्वल टू 24। सिंप्लीफाइड करें तो हो जाएगा 16/k², यहाँ पर हो जाएगा -8/k इक्वल टू 24। सिंप्लीफाइड करके इक्वेशन बनाना पड़ेगी, तो यहाँ से हमें एलसीएम बनेगा k², यहाँ पर हो जाएगा 16 -8k इक्वल टू 24, k² उधर भेज दिया तो हो जाएगा 16 -8k इक्वल टू 24k², सबको उठा के उधर ले चलें तो हो जाएगा 24k²।
साइड चेंज होने से प्लस का 8k माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से आप चाहे तो 8 कॉमन लेके भेज सकते हैं दूसरे साइड। 8 कॉमन लिया तो हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 1k माइनस 2 इक्वल टू 0। इस 8 को अगर ट्रांसपोज कर दें तो उधर जाके 0 हो जाएगा। क्या बचा? 3k स्क्वायर प्लस 1k माइनस 2 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके -2 मिले, सॉरी 3 इंटू -2 माइनस का 6 मिले, और जिनको ऐड करने के बाद 1 मिले। तो यही है 3 और 2। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 मिलेंगे, प्लस के 3 में माइनस का 2 ऐड करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में 3k कॉमन, यहाँ बचा k प्लस 1, इन दोनों में -2 कॉमन, बचा k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k प्लस 1 दोनों तरफ से कॉमन, यहाँ बचा 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार ये इक्वल टू 0, एक बार ये इक्वल टू 0। तो जब k प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से हमें मिलेगा k की वैल्यू 1, उधर प्लस है इधर आके -1। दूसरी बार हम 3k माइनस 2 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा k इक्वल टू 2 माइनस का है तो प्लस, 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड। ये दो वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।